हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको नवमांश कुंडली से शादी का समय कैसे निकालते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा। विवाह कब होगा यह जानकारी देगी नवमांश कुंडली। तो नवमांश कुंडली से भी आप विवाह का समय ज्ञात कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। अब इस योग को कैसे समझें कि शादी कब होगी, विवाह कब होगा, तो इसके लिए आपको यह पूरी जो जानकारी मैं दे रहा हूँ नवमांश कुंडली की, देखेंगे इस पूरे वीडियो को तो समझ पाएंगे। अधूरा देखेंगे तो फिर हो सकता है कि आपको समझ में ना आए। जैसे आपकी लग्न कुंडली है, उससे अनेक प्रकार की स्थितियाँ बनती है और उनसे हम विवाह का योग देखते हैं। इसी प्रकार से नवमांश कुंडली भी विशेष योगदान रखती है। जैसे लड़का है तो उसका विवाह कैसा होगा, कैसी पत्नी मिलेगी, ये सारी जानकारी, वैवाहिक स्थिति कैसी रहेगी, नवमांश कुंडली से पता लगाते हैं। कोई लड़की है तो उसको पति कैसा मिलेगा, उसकी स्थिति कैसी होगी, उसका हाव भाव व्यवहार कैसा होगा और विवाह कब होगा उस लड़की का, यह सारी जानकारी नवमांश कुंडली से मिलती है। तो पति की स्थिति देखते हैं। यदि लड़की की नवमांश कुंडली है तो उससे पति की स्थिति देखते हैं। तो नवमांश कुंडली में इस योग को कैसे देखें, कैसे समझें, इसके लिए आपको अपनी नवमांश कुंडली बनवा लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत सी बार नवमांश कुंडली होती ही नहीं है। छोटे टेवे होते हैं बने हुए, छोटी जन्म पत्रिकाएं होती है, उसमें नवमांश कुंडली नहीं होती। तो विस्तृत कुंडली बनवाएं और नवमांश कुंडली को खोलें, देखें। जैसे आप लग्न कुंडली को देखते हैं, आप यहाँ पर एक कुंडली के माध्यम से समझ सकते हैं कि जैसे आप D1 चार्ट को देखते हैं, उसमें प्रथम भाव अर्थात लग्न को देखते हैं और सप्तम भाव, सातवें भाव को देखते हैं। इसी प्रकार से नवमांश कुंडली में भी आप लग्न और सप्तम, इन दोनों भावों को देखें। जो नवमांश कुंडली है उसके प्रथम भाव को देखें और उसके सप्तम भाव को देखें नवमांश कुंडली में, और वहाँ पर कौन सी राशि लिखी हुई है उसको देखें। उसके स्वामी को एक पेज पर उतार लें। अब स्वामी का पता कैसे करें, इसके बारे में रोज जानकारी देता हूँ, फिर भी मैं आपको बता दूं कि 5 ग्रह ऐसे हैं जिनकी 2-2 राशियां हैं, 2 ग्रह ऐसे हैं जिनकी 1-1 राशि है। तो मंगल जो है उसकी 2 राशियां हैं, 1 और 8 नंबर, मेष 1 नंबर, 8 वृश्चिक राशि। तो 2 राशियां मंगल की होती है। मंगल मेष और वृश्चिक का स्वामी होता है। 2 और 7 नंबर, 2 का अर्थ है वृषभ राशि, 7 का अर्थ है तुला राशि। इन दोनों राशियों का स्वामी शुक्र होता है। 3 और 6 मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह होता है। 4 नंबर कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है। 5 नंबर सिंह राशि का स्वामी सूर्य होता है। 9 और 12 ये दोनों जो राशियां हैं गुरु की राशियां हैं, गुरु इनका स्वामी है। 9 नंबर धनु राशि, 12 नंबर मीन राशि, 10 नंबर मकर राशि, 11 नंबर कुंभ राशि। तो मकर और कुंभ 10 और 11 इन दोनों अंकों या राशियों का स्वामी शनि होता है। तो आपको देखना होगा सप्तम भाव और लग्न, नवमांश कुंडली का, लग्न कुंडली का नहीं देखना है, D9 चार्ट को देखना है। उसमें प्रथम भाव में कौन सी राशि है, सप्तम भाव में कौन सी राशि है, उसका स्वामी कौन सा ग्रह है। बस यदि यह जानकारी आपको हो गई तो इस सूत्र को आप समझ पाएंगे। फिर आप अपनी दशाएं देखें, विंशोत्तरी दशा देखनी है। आपको कुंडली पूरी बनवानी है, उसमें आपको विंशोत्तरी दशा देखनी है कि अभी वर्तमान में कौन सी दशा चल रही है। तो ऐसी स्थिति में आपको यह देखना है कि लग्न का जो स्वामी है और सप्तम का जो स्वामी है
उसकी दशा यदि आने वाली है निकट भविष्य में, साल 2 साल में, तो उस समय विवाह का योग अवश्य बनेगा। और यदि दशा किसी अन्य ग्रह की आने वाली है तो आप यह देखें कि नवमांश कुंडली के प्रथम भाव का जो स्वामी ग्रह है, नवमांश कुंडली के प्रथम भाव में जो राशि लिखी हुई है और सप्तम भाव में जो राशि लिखी हुई है, उससे आप उन ग्रहों को निकाल लें, पता करें, और उन ग्रहों की यदि अंतर्दशा आने वाली है या प्रत्यंतर दशा आने वाली है, छोटे टुकड़े, दशा जो होती है काफ़ी बड़ी होती है, उसमें वापस 9 ग्रहों के अंतर होते हैं, उनकी अंतर्दशाएं कहलाती है। और अंतर्दशा में भी प्रत्यंतर होते हैं छोटे छोटे, 5 महीने, 6 महीने, 3 महीने। तो जैसा ग्रह जितना बड़ी उसकी दशा, वैसे ही उस ग्रह की प्रत्यंतर दशा भी बड़ी होगी। जैसे शुक्र की दशा 20 साल की होती है तो शुक्र की प्रत्यंतर दशाएं भी बड़ी होती है। और यदि आप सूर्य की देखें तो सूर्य 6 वर्ष की दशा ही होती है, तो उसकी प्रत्यंतर दशाएं कम होती है और अंतर्दशाएं भी कम होती है, तो इसकी भी गणना होती है। लेकिन आप यह देखें कि नवमांश कुंडली के प्रथम भाव और सप्तम भाव में जो राशि लिखी हुई है, उसके स्वामी की यदि अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा और दशा आने वाली है तो उस समय में विवाह का योग बनता है। जैसे ही वह तारीख नज़दीक आएगी उस समय रिश्ते आने शुरू हो जाते हैं। और यदि आज आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आप समझ गए होंगे कि वर्तमान में आपको किस ग्रह की दशा चल रही है। और मान लीजिए अभी कोई दशा लगी है और उस दशा में भी किसी ग्रह की अंतर्दशा आने वाली है और वह ग्रह जिसकी दशा तो नहीं लेकिन अंतर्दशा आने वाली है या प्रत्यंतर दशा आने वाली है और वह नवमांश कुंडली के प्रथम भाव का स्वामी है या सप्तम भाव का स्वामी है, तो विवाह उस समय होकर रहेगा। हाँ, कुछ स्थितियाँ ऐसी होती है कुंडली में, जैसे सप्तम भाव ही पीड़ित है, वहाँ पर सूर्य राहु की युति है, या वहाँ पर मंगल शनि की युति है, या आप मांगलिक हैं, या सप्तम भाव का स्वामी अस्त है, सप्तम भाव का स्वामी बंध्या राशियों पर है। तो ये सारी स्थितियाँ तो मैं बता चुका हूँ, आप चाहें तो उन वीडियो को अवश्य देखें। बहुत सी बार हम उन स्थितियों को भी नहीं समझते हैं। केवल योग काम नहीं करेगा, कुंडली में आपकी ग्रह स्थितियां भी अच्छी होनी चाहिए, तभी जाकर समय पर विवाह होता है। बहुत सी बार हम देखते हैं कि योग तो शुरू हो गया लेकिन विवाह नहीं हुआ। उसका कारण यह होता है कि आपकी कुंडली में सप्तम भाव पीड़ित है, सप्तम भाव में पाप ग्रह हैं, सप्तम भाव का स्वामी भी पीड़ित है और सप्तम भाव का कारक, उसके बारे में भी जानकारी दे चुका हूँ, वह भी पीड़ित है। तब जाकर स्थिति ज़्यादा खराब हो जाती है। तो ये सारी स्थितियाँ समझनी पड़ेगी, तभी जाकर इस विषय को आप समझ पाएंगे। लेकिन आज का विषय बहुत ही सरल था, आपने इसको अच्छी तरह से समझा होगा। और नवमांश कुंडली भी विवाह का योग कब बनेगा अवश्य बताती है, बस इस सूत्र को समझना पड़ता है। और यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।